और रात में जो अमाल था उस अमल को अंजाम दिया। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सब के तमाम अमाल को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम की मार्फत ज़रूरी है और हमें दुआ करनी चाहिए कि रोज़ बरोज़ हमारी मार्फत में इजाफा हो। सिर्फ जो है ये मार्फत नहीं है, ये इमाम के लक़ब को जान जाए, इमाम के नाम को जान जाए, विलादत की तारीख़ जान जाए, तो गोया ये कि हम ये समझें कि हमें मार्फत नहीं, बल्कि जो है हमारे यकीन और मार्फत में रोज़ बरोज़ इजाफा होना चाहिए और ख़ुद जो है हमें सोचना चाहिए कि मसलन जो हमने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो जश्न किया है, तमाम जो है वह अमाल बेहतरीन है, तकरीम किया, शीरीनी वगैरह ये तमाम चीज़ें, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि आया अब हमारे मार्फत में, इमाम की मार्फत में कुछ इजाफा हुआ है या नहीं। तो इसीलिए पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज, कि अफ़ज़ल अमाल यानी तमाम अमाल में से अफ़ज़ल अमाल जो है वो इंतज़ार फ़रज है, ज़ुहूर के लिए। तो सिर्फ जो है अगर दुआ करना यही होता कि सिर्फ दुआ करे, अगर ये जो है तमाम अमाल में से अफ़ज़ल अमल होता तो रसूल इस्लाम ये नहीं फरमाते तमाम अमाल में से अफ़ज़ल है। यानी इसके लिए जो है क्या है, राह को हमवार करना है। देखिए इंतज़ार जो है ये इंसान के वजूद में हरकत पैदा करता है, इंसान के आमाल में इजाफा पैदा होता है। अगर इंसान जो है इंतज़ार कर रहा है तो अब देखना ये है कि आया उस तरीके से इंतज़ार कर रहा है कि जिस तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आया हमारे अंदर जो है इमाम के लिए जगह अपनी जगह पे गौर कर सकता है कि जो हम मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो आया इस मोहब्बत में कुछ दम भी है या सिर्फ जो है यूं ही मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। तो हर शख्स जो है खुद अपनी जगह पे गौर कर सकता है। देखिए जो हकीकी मोहब्बत है, अच्छा बाज़ दास्तान आपने सुना होगा ना, फारसी का दास्तान है, बराबर कहीं न कहीं सुना होगा आपने कि एक माशूका थी, अपने माशूक से कहा कि देखो तुम्हारी माँ हमें पसंद नहीं है, हम जो है उसी वक्त हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो सकती है कि जब तुम अपनी माँ का जिगर लेकर आओ, दिल लेकर आओ। सुना है ना, आप सुनते रहते इधर उधर भी है ना सीरियल, इधर उधर जो है इंसान सोचता सुनता है तो एक मरतबा उठकर बैठ जाता है, आज तो रोने लगते हैं। सुनते रहते हैं ना ये दास्तान, ये जवान जो है क्या किया, नालायक है नाखलक, ये जो है खंजर लेकर चला और जाने के बाद क्या किया, माँ के सीने को चाक कर दिया। अब ये जो है बदखलक इंसान भूत सवार था, इसे इश्क का भूत सवार था। अब जो है ये कलेजा दिल लेकर चला, ठोकर लगी, दिल जो है गिर गया। अब जो सुनते रहते हैं ना कि दिल से आवाज आई, अरे मेरे बेटे को खराश लग गया,
मेरे बेटे को चोट लग गई, मेरे बेटे को है ना मसलन जो है बेटा जख्मी हो गया, ये सुनते रहते हैं ना ये दास्तान। हालांकि ये जो है ख्याली दास्तान है, फारसी का ये जो दास्तान है वो ख्याली है, लेकिन हकीकी जो दास्तान है वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि तुम्हारी मोहब्बत हमारे दिलों में है। तो अब हम गौर करें कि इमाम जो है हमसे मोहब्बत करते हैं कि हम, हालांकि अगर गौर किया जाए तो हम जो है 15 शाबान को याद कर लेते हैं इमाम को, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़े जुमा दुआए मुद्वा वगैरह पढ़कर याद कर लेते हैं, या मसलन जो है किसी और मौके पे याद कर लेते हैं। हम तो उसी तरीके से हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा माँ का, हम जो है तुमसे मोहब्बत करते हैं और अगर जो है हमारा लुत्फ करम न हो तो फिर जो है ये दुश्मन तुम्हें नीस्तो नाबूद कर दे। तो हकीकी दास्तान जो अली बिन मज़रियार का सुना है ना आपने, कि ये जब खुद वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जब खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम ने इनसे सवाल किया था, क्या माने था, ताखीर हुई, इंतजार कर रहे थे, तो क्या कहा? यार ने यही न कहा कि मौला कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था यहाँ तक पहुँच सके। तो इमाम ने क्या कहा कि नहीं, गलत कह रहे हो, असल मसला ये है कि यानी जिस तरीके से तुम चाहते उससे ज़्यादा जो है हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो है तुम माने दुनिया जमा करने में लगे हुए हो। तुम जो है अपने रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार कर रखा है, और अगर जो है एक शिया दूसरे शियाओं के लिए अगर दुआ न करते तो ये सब जो है नीस्तो नाबूद हो जाते। हमारा जो है ये लुत्फो करम है। तो अब खुद अंदाजा लगाए कि वक्त इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिस कदर हमसे मोहब्बत करते हैं, क्या हम भी जो है इमाम से उस कदर मोहब्बत, कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ये इमाम के वजूद से जो है ये पूरी दुनिया है, उनके सदक़े में दुनिया है, और इस दुनिया को जो हम मिल्कियत समझ रहे हैं ये सब इमाम का सदका है। तो आया कि जो है हम उस कदर बेकरार है या नहीं। कितना वक्त जो है हम सर्फ करते हैं मोबाइल पे, कितना वक्त जो है सर्फ करते हैं। अब जो है मसलन जो है नेट बंद हो जाए, वाईफाई वगैरह 4-5 घंटा बंद हो जाए तो फिर देखिए पूरी दुनिया रुक जाएगी। इंसान जो है ना, इंसान के अंदर जो है एक अजीब कैफियत हो जाएगी। तो अगर 3-4 घंटा बंद हो जाए, यानी हमें जो है इतना लगाव है कि अगर 4 घंटा बंद हो जाए तो एक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है। जिसको जिससे लगाव होता है, किसी को क्रिकेट से लगाव है, किसी को मैच से है, किसी को किसी गेम से है, किसी हर चीज़ जो है जिससे लगाव है। तो आप देखें कि इंसान जो है किस कदर अगर दूरी हो जाए तो बेकरार हो जाता है। तो खुद जो है इंसान अपनी जगह पे सोचे कि आया जो है हमारे अंदर इतनी बेकरारी वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए आया जाता है या नहीं। तो ज़ुहूर के हमवार के लिए हमें ये चाहिए कि जिस तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तरीके से हम अमल अंजाम दें। देखें सब जो है खुलूस से कोई भी अमल अंजाम देते हैं, खुलूस से करते हैं, वाकई जो है दिल पाक होता है। वो अलग मसला है कि बाद से कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए कि जो इमाम को पसंद न हो।
इंतजार के लिए राह को हमवार करे, है ना। देखिए जब तक राह हमवार नहीं करेंगे, है ना, इमाम का खुद इमाम ने फरमाया कि तुम ही माने हो, राह हमवार नहीं होगा। यानी जब इमाम का ज़हूर होगा तो हम इमाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे, है ना, कि जैसे इमाम आएंगे तो लोग जाएंगे। रवायत में तो यहाँ तक मिलता है कि अगर जो है कोई जाने के लिए मर्द तैयार, नाम इमाम का लक़ब नाम आता, हम खड़े हो जाते हैं, तो जब आपका ज़ुहूर होगा तो हम क़याम करेंगे। एक शख्स ने इमाम से सवाल किया था, छठे इमाम से। रावी ने पूछा कि मौला लोग ये कहते हैं कि इमाम जब आएंगे तो सब जो है दुरुस्त हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिर्फ जो है बैठकर दुआ करो बस, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इमाम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम तो पर्दे गैब में है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। अगर हालात जो है अच्छे ना हो, अब सिर्फ जो है घर पे बैठकर दुआ करिए कि हालात अच्छे हो जाएं, हालात अच्छे हो जाएं, तो इस तरीके से हालात अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए जो है सही करने की पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो इमाम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर रसूल इस्लाम के लिए हो जाता। रसूल इस्लाम जख्मी हुए, दंदान जो है दास शहीद हुए, तो रसूल इस्लाम के लिए हो जाता। इमाम ने फरमाया नहीं, जब तक कि खून और पसीने में शराब बोर नहीं हो जाओगे। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जो है खानकाहों में बैठ जाए और बैठकर दुआ करे, नहीं, जब तक जो है इंसान के वजूद में हरकत न हो, हर चीज़ के लिए जो इंतज़ार करता है, तो इसीलिए ताकि बेहतरी हो जाए, इंतज़ार करता है ना, कोई चीज़ भी इंतज़ार करता है, मेहमान के आने का इंतज़ार करता है, या मसलन जो है बीज वगैरह बोया तो फल का इंतज़ार करता है। अपने बेटे का औलाद का अगर बाहर गया सफ़र में है तो उसका इंतज़ार करता है। हालात अच्छे न हो तो हालात अच्छे हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए, उसका इंतज़ार करता है, तो बेहतरी का इंतज़ार करता है। तो हर शख्स जो है वो इंतज़ार करता है। तो जब इंतज़ार करता है तो फिर उसके लिए तो फिर आ गया तो अब क्या हुआ, पशेमानी होती है। अब मेहमान आ गया तो जल्दी जल्दी जो है ना चादर बिछाओ, दूध मंगाओ, बिस्किट मंगाओ। ताज़ा जो है ज़ुहूर के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो इंतज़ार फ़र्ज़ की जो तमाम अमाल में से अफ़ज़ल अमल है, बेहतरीन अमल है, लिहाजा हम वही अमल अंजाम दें कि जो वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पसंद हो। और अगर जो है इंसान ये सोच ले, ये तसव्वुर में हमेशा रहे कि इमाम हमें देख रहे हैं, अगर ये तसव्वुर हो, ये ख्याल हो, तो फिर इंसान जो है कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं रहे, हमेशा ज़हन में रहे कि हम जो भी काम कर रहे हैं देख रहे हैं। देखिए जब इंसान को मालूम हो जाता है, आपका तजर्बा होगा, आपके तजर्बे के मुताबिक इस दौर से हर एक गुजरे होंगे, चलिए सब नहीं तो बाद जो है गुजरे होंगे। आपने देखा भी होगा कि जब मदरसे में सब बच्चे होते हैं, स्कूल में, है ना, बच्चे होते हैं, और अगर टीचर उस्ताद चलने के लिए क्लास से चला जाए तो फिर क्या होता है, फिर बच्चे जो है ना फिर कलम तोड़ देते हैं, फिर जो है बैग फेंकते हैं। फिर ये मालूम हुआ कि ज़मीन की धूल जो है आसमान तक जाती है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे केवली मारते हैं, कलम तोड़ते हैं, सब हंगामा करते। लेकिन जो है अगर उसी दौरान एक बच्चे की नज़र पड़ जाए कि उस्ताद जो है वहाँ से देख रहा है, रोशनदान से देख रहा है, अगर वो देख ले कि उस्ताद या प्रिंसिपल देख रहा है,
तो अब बताइए क्या होगा। अब वो जो है बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठ जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने देख लिया है कि उस्ताद हमें देख रहा है। अगर इसी तरीके से हमारे जहन में हमेशा ये रहे कि वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, तो इंसान के आमाल में तब्दीली पैदा हो जाएगी। बहरहाल आज का रोज़ की जो शहादत की तारीख है, रोज़ जुमा है, लिहाजा इस मुनासबत से आप तमाम हजरात की खिदमत में मुबारकबाद तबरीक पेश करते हैं और दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ोर में ताक़ीद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसनुल हदीस वबलगहुल किताबुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम व गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु व ज़बत वसतैन यदैन बिरहमत। सुब्हान मन लम युकल्लिफ नफ्सन इल्ला बिवुस्इहा लिस्सय्यिआति लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला महसिन इबादिल्लाह करामन वजूदन ला कसरत ज़ुनूब इल्ला फल वस्फन अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ अलल इबाद व अशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़नबीन बाअसत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अफ़ज़लुल अमाल इबादती। एक हदीस में यह है कि तमाम इबादत से अफ़ज़ल यह है कि इंतज़ार फ़र्ज फज़िलन मतलब वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दौर की जो अलामतें बयान की गई है, कुछ तो हतमी है और कुछ जो है हतमी नहीं है। या मसलन जो है ये भी रवायत में है कि अगर कोई शख्स इमाम ने फरमाया कि वक्त मुअय्यन करे तो इमाम का इस दिन ज़हूर होगा। तो इमाम ने फरमाया कि वो शख्स जो है झूठा, तो मालूम नहीं कि इमाम का कब ज़हूर हो, लेकिन अलामात और निशानियाँ हैं। बहरहाल बहुत से तो मसलन जब कोरोना हुआ था तभी जो है कहने लगे अब इमाम का ज़हूर है। मसलन और जो हालात हुए है ना शाम वगैरह में, तो बहुत से जो है कहने लगे बस इमाम का ज़हूर होगा। बहरहाल कुछ अलामात हैं लेकिन कुछ हतमी हैं, कुछ जो है हतमी नहीं है। इसीलिए ये है कि ये दुनिया जो है एक ऐसी दुनिया है कि जो होशियार नहीं होता है वो धोखा खा जाता है। तो बहरहाल जो अलामतें इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं, गुज़श्ता जुम्मों को जिक्र किया था। कितनी अलामत? 8 अलामत हैं। 4 इमाम हसन, फिर उसके बाद जो है बस एक दो की तरफ इशारा कर दे वक्त मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर ये कि ये दुनिया है। हर ज़माना जो है वक्त में इंसान धोखा खा जाता है। कुछ जो है धोखा देने वाले होते हैं, कुछ धोखा खा जाते हैं, कुछ जो है जगहें होती हैं जहाँ धोखा खाता है इंसान। लोग कहते हैं ना अरे फला जगह ना जाइएगा, फला बाजार में न जाइएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ जो है धोखा होता है।
तो कुछ जगह भी होती है कि इंसान धोखा खा जाता है, कुछ धोखा देने वाले होते हैं। तो ये दुनिया है और सबसे बड़ा धोखा देने वाला जो है, जो दुश्मन है, शैतान। लेकिन जो होशियार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, वो धोखा नहीं खाते। जो होशियार नहीं होते हैं इस दुनिया में धोखा खा जाते हैं। जो गाफिल होते हैं धोखा खा जाते हैं। होता है ना, देखिए बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको कि मालूम ये हुआ कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं, है ना, कोई किसी से मिलना है और बात कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि वो दोस्त सामने से निकल गया और कहा कि हमने देखा नहीं। या स्टेशन वगैरह पे देखते हैं ना, बाहर लोग जो है मोबाइल में बात करते हैं या कचौड़ी वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं। एक मरतबा मालूम ये हुआ कि अब बस ट्रेन आ गई है, जाने वाली है, अब जल्दी जल्दी कचौड़ी छोड़ा, चाय छोड़ा, दौड़ते हुए वो भागे और उसके बाद जो है सवार हो गए। मालूम ये हुआ कि वो गफलत में थे, वो दुनिया के चहल पहल में थे, दुनिया के चहल पहल से जो है अलग नहीं हुए, तो ये जो है वक्त शनास भी नहीं था। तो ऐसे जो है इंसान धोखा खा जाता है, गफलत में होता। देखिए धोखा सब खाता है ना, धोखा हर एक को होगा, चाहे आलिम हो उसे भी, है ना, वो भी धोखा खाएगा इस दुनिया में। मोमिन हो वो भी, है ना, आम इंसान हो वो भी। जिस तरीके से बीमारी होती है बुखार, तो बुखार हर एक को होगा, समझे, आलिम को भी होगा, मोमिन को भी होगा, या आवाम हो, आम इंसान हो उसे भी होगा। तो हर इंसान जो है ये धोखा खाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो है जो जिक्र करना है अबू हाशिम और 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू हुई, बहुत तवील गुफ्तगू है, बस एक या दो की तरफ इशारा कर दे। ये इमाम ने फरमाया था कि ये एक जमाना आएगा कि जाहिरन जो है शक्ल इंसानी होगी, लेकिन उनका दिल जो है तारकोल के काला होगा। दिल जो है वो काला होगा, शक्ल जो है जाहिरन जो है लगेगा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर जो है इमाम ने फरमाया कि जमाना आएगा कि लोग जो है सुन्नत को छोड़ देंगे और बिदअत को अंजाम देंगे, मुस्तहबात को छोड़ देंगे। देखिए बिदअत वो वाला नहीं जो आपके जहन में है, यानी जो है नई नई चीज जो है वो ईजाद करेंगे, नई नई चीज ईजाद करेंगे। मसलन आप देख ले कि किसी भी मौके पे हो, है ना, नया नया जो है रस्म है या मसलन जो है नई नई चीज जो है वो ईजाद करेंगे और मुस्तहबात को छोड़ देंगे, है ना, सुन्नत को छोड़ देंगे और बिदअत यानी नई नई चीज को अंजाम देंगे। है ना, इंसान चाहेगा कि कुछ जो है नई चीज हो। फिर जो है 11वें इमाम ने फरमाया कि देखो जो अमीर होगा उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा, जो गरीब होगा उसी पे सब उंगली उठाएंगे। देखिए हर एक का हद होता है, लेकिन इंसान जब हद से आगे बढ़ जाता है, पुलिस स्टेशन है इसका भी एक हद है ना, आप उछल सकते हैं उतना ही हद है जितनी आपके अंदर तवानाई पाई जाए। ठेला फेंके अगर पत्थर तो जितनी ताकत हो उसका भी जो है एक हद है, यानी हर चीज का एक हद है। समंदर का भी एक हद है, दरिया का भी एक हद है, लेकिन जो है यही दरिया हद है, अगर लहर जो है शहर तक पहुंच जाए तो फिर क्या होता है, तबाही आ जाती है। तो मालूम ये हुआ कि हर चीज का एक हद है, लेकिन जब हद से आगे बढ़े तो फिर तबाही आ जाती है। तो इमाम ने फरमाया कि जो अमीर होंगे चाहे जो कुछ भी करे, कोई बोलेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, है ना, यानी अमीरों के लिए जो है कोई हद नहीं होगा, यानी जो चाहे करे, कोई जो है बोलने वाला नहीं होगा। फिर इमाम ने फरमाया कि जो मोमिन होगा उसे लोग हकीर समझेंगे, जमाना आएगा इमाम ने उसे जलील समझेंगे, हकीर समझेंगे, लेकिन जो फासिक होगा यानी खुल्ला खुल्ला गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, लोग उसकी जो है इज्जत करेंगे। हो रहा है आजकल, देखिए जो ऐसा होगा उसकी इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, और जो मोमिन होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, उसे लोग जो है हकीर और जलील समझेंगे। इमाम ने फरमाया कि फिर ये भी खत्म हो जाएगा,
इसमें बहुत से रवायात हैं, बस आखिरी सुन लीजिए कि इमाम ने ये फरमाया कि फिर जो है ये भी मालूम नहीं होगा कि मुखलिस कौन है, चापलूस कौन है। ये भी फर्क खत्म हो जाएगा। लोग जो है चापलूसी करेंगे लेकिन जो है वो पहचान नहीं पाएगा कि ये मुखलिस है या चापलूस है, और जो वाकई मुस्तहक होगा, जो फ़कीर होगा, उसे जो है झुठलाया जाएगा। जो मुस्तहक होगा उसे जो है तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल ये पुरानी हदीस रवायात में है। और इमाम ने फरमाया कि जब वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ोर होगा तो ऐसे हालात हो जाएंगे, यानी हर इंसान जो है खुश होगा, ईमान अपने मंजिल पे होगी और लोग अमल अंजाम देंगे। कोई सत्ता लेने वाला नहीं मिलेगा, लोग तलाश करेंगे। इमाम ने फरमाया सुकून के साथ एक घाट पे बकरी और भेड़िया दोनों पानी पिएंगे। कोई जो है ईज़ा पहुंचाने वाला नहीं होगा। अब मालूम नहीं यहाँ पे कौन सा मुराद दिया है, भेड़िया नुमा वो हैवान या इंसान, जो भेड़िया नुमा है वो मुराद है। बहरहाल तो हमने फरमाया तो बहरहाल की ऐसा सुकून होगा, ईमान मंजिल कमाल पे पहुँचेगा। लिहाजा जो है ये दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इमामुल मुस्लिमीन व क़ाइदुल ग़ुर्रल मुहज्जलीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन मदद खातिमुन नबीय्यीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा अल हसन मुस्तफा الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الجبران أجمل الشرك والنفاق الله قلبنا معنا ولا تقلبنا معنا محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فانت ذكر من الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. परवरदिगार इस मक़सद से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान आलिम की परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जमीअल इल्मीन इनायत फरमा। परवरदिगार जो आलम बरज़ख या अज़ाब क़ब्र में मुब्तला है उन्हें जल्द और जल्द आज़ादी नसीब फरमा। परवरदिगार हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार
दुश्मन इंसानियत में मालूम माकूम जलील और रसवा फरमा। परवरदिगार जितने मुसलमान खास तौर से शियान हैदर करा उनके जान और माल और इज्जत व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हम सब जो आसिदीन की हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से, जालिमीन के जुल्म से, अशरार के शर में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो औलाद हैं जनाब रुबाब अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें बेहतरीन और मुहिब अहले बैत औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी के तामीर असबाब मुहैया फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।